चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? तो कंप्यूटेशन करना है अपने को मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग जितना भी परचेज करेंगे सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा बच्चों, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बच्चों। अगर मंगवाने में किसी भी तरह का एक्सपेंस लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल, वो ऐड कर देंगे। और किसी भी तरह का एक्सपेंस लगेगा बच्चों, उसको क्या करना है, अपने को ऐड कर देना है। समझ रहे हो? और जितना भी अनयूज्ड पार्ट है जिसको हम लोगों ने यूज नहीं किया, उन सभी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग अनयूज्ड पार्ट पर, जरा उसको देख लेते हैं। अब देखिए अनयूज्ड पार्ट में क्या क्या जाए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आइए तो हमको क्या माइनस कर देना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों, हटा देंगे। स्टॉक ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, उसको भी माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, माइनस कर देंगे उसको। उसके बाद देखिए सेल ऑफ वेस्ट, सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल जो रहेगा वो भी लेस कर देना है अपने को। एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वो भी लेस कर देंगे। डिफेक्टिव मटेरियल जो रिटर्न किए हैं, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न लेस कर देंगे। और जो मटेरियल हम लोग दूसरे जॉब में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू अदर जॉब, उसको क्या करेंगे बच्चों, लेस कर देंगे। उसको क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, मटेरियल कंज्यूम। चलिए सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए सरफराज, फ्रेंड्स, आरोही, पुष्कर, रोहित, विवेक, नोट डाउन कीजिए। फॉर्मेट नोट डाउन कीजिए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे हम लोग,
मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए बेटा जितना भी हमारे पास, देखिए एक चीज समझिए, थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए। एक बात बताओ बेटा, कितना हमारे यहाँ है फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, ये मैटर नहीं करता ना, मैटर करता है कि हम यूज कितना कर रहे हैं। तो जितना कंज्यूम करेंगे उसी का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना। आप सिंपल से एक चीज सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए, सर रेस्टोरेंट का एक किचन है, एक किचन है, समझिएगा बच्चों, किचन में बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं। मान लीजिए 5 kg चिकन रखा हुआ है और हम एज ए कस्टमर बनकर गए, ठीक है, देखिएगा, हमने ऑर्डर दिया कि हमें 1 kg चाहिए। एक बात, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख लेना है बच्चों। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल ऐड कर लिए। उसके बाद फिर क्या करना है अपने को? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड माइनस कर दिए, सेल ऑफ वेस्ट डिडक्ट कर दिया हम लोगों ने, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न और ट्रांसफर टू अदर जॉब, इन सभी चीजों को क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। सिंपल। तो वेस्ट हमने मैंने क्यों किया? क्या बोले बेटा, बोलो। तो सेल ऑफ वेस्ट को हमने लेस क्यों किया? किस चीज को लेस क्यों किया? सेल ऑफ वेस्ट। सेल ऑफ वेस्ट को इसलिए लेस किया क्योंकि कॉस्ट रिकवर हो गया ना। आप सोचिए, जब आप कोई पार्ट बेच देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप कुछ बना रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल का अगर हम कोई पार्ट सेल कर दिए, तो जैसे हम इसको सेल करते हैं तो हम कहीं ना कुछ पैसा रिकवर करते हैं। तो जब हमारे पास पैसा रिकवर हो गया तो कॉस्ट को क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा ना। लागत तो घट जाएगी ना बच्चों, बेचकर कुछ ना कुछ तो पैसे आ ही गए। सेल कर कर कुछ ना कुछ पैसा तो हमारे पास आ गया ना। यस सर। इसलिए हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। चलिए, आइए कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। चलिए, आइए बच्चों, मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा स्क्रीन पर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, हाँ जी सर बिल्कुल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000, देखिए ये भी दिख रहा है। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज, जी सर,
कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है, फिर हम लोग वो भी नोट डाउन कर लिए। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, तो डिफेक्टिव मटेरियल को जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। सेल ऑफ मटेरियल, देखिए मटेरियल का कॉस्ट कितना है बच्चों, 20,000, ध्यान दीजिएगा मटेरियल का कॉस्ट कितना है 20,000, लेकिन आप इसको सेल कर रहे हो 25 में, तो सर आप डिडक्ट तो सिर्फ कॉस्ट करोगे ना, क्योंकि आप तो कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हमको क्या जानना है बच्चों, हमको जानना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आई बात समझ में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर लिए, ट्रांसफर टू अदर जॉब माइनस कर लिए। ओके, सिंपल। चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए, तो नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए तो। आ गया, गुड। अब देखिए अगर किसी बच्चों ने गलती से सेल प्राइस माइनस किया होगा तो उनका आंसर नहीं आएगा। सेल प्राइस नहीं माइनस करना है बच्चों, आपको कॉस्ट डिडक्ट करना है 20,000, आपको कॉस्ट डिडक्ट करना है। चलिए उसके बाद फिर आते हैं बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, हाँ जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 12,500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो माइनस होगा बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, डिडक्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हो जाएगा। फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल मंगवाने में बच्चों हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है, ये भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद ऑप्ट्री ड्यूटी ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, जो मटेरियल हम लोग सोल्ड कर रहे हैं तो हम लोगों ने सेल कर दिया तो ये तो माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल, ये तो ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों, इससे तो मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके चलो, चलो बच्चों सॉल्व करो तो इसको। हो चलिए गया है सब फटाफट सब। सॉल्व कीजिए। क्या हुआ सरफराज, कुछ कुछ पूछना है क्या? अरे तुम्हारा आवाज ही नहीं आता यार, तुम क्या बोलते हो? Yes, चलिए आइए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन भी होप सो सबने बना लिया। जिनका नहीं मैच किया होगा बोलिएगा बच्चों, जिनका नहीं मैच किया होगा वो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले हम लोग। हाँ सर। चलिए ट्राई कीजिए तो। मटेरियल यूज्ड मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है हम लोगों को। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ होगा आपको।
परचेज ऑफ मटेरियल 19,000. डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल ऑक्ट्री ड्यूटी, सेल ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल माइनस कर लेंगे बच्चों, ऑक्ट्री ड्यूटी तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो टैक्स एक तरह का। मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन मटेरियल, ये तो भाड़ा लगा होगा, एक्सपेंस लगा होगा, जोड़ दीजिए। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न माइनस कर दीजिए। ट्रांसफर टू अदर जॉब हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, हटा दीजिए। वैल्यू ऑफ स्क्रैप हटा दीजिए। मटेरियल सोल्ड माइनस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये तो ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस कर दीजिए। थेफ्ट ऑफ मटेरियल अनयूज पोर्शन है, लेस कर दीजिए। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर लेस कर दीजिए। कैरेज इनवर्ड ये तो मंगवाने में भाड़ा लगा होगा ना बच्चों, इसको तो ऐड करना होगा आपको। चलिए बच्चों जल्दी बताइए, बना कि नहीं बना? हो गया सर। बन गया, वेरी गुड। यस सर, बन गया। बन गया, शाबाश। अच्छा चलिए जरा सा पिछला टॉपिक याद कीजिए कि हम आपको सिखाए थे कि अगर प्राइम कॉस्ट निकालना हो तो हम लोगों को कैसे निकालना होगा। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था जब हम आपको फॉर्मेट पढ़ा रहे थे कि प्राइम कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कलेक्टिवली क्या हो गया बच्चों? प्राइम कॉस्ट। अगर आपने प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखा है, फिर से रिकॉल किया है, तो आपको याद होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों अभी हम लोगों ने एक चीज कैलकुलेट करना सीखा था, डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको यही अभी सिखाया है, आपने अभी जस्ट सीखा मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, यही आपने अभी सीखा, मटेरियल कंज्यूम। और बच्चों अगर कोई लेबर हमारा बैठकर टाइम वेस्ट करता है तो उसको भी हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो गया, अगर लेबर आए और टाइम वेस्ट करके चले गए तो बच्चों वो हम लोग प्रोडक्ट पे थोड़े बैठाएंगे। आप ही सोचिए ना, अगर आप उसको प्रोडक्ट पे चार्ज कीजिएगा तो ये तो आपके लॉस है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। जेन्युइन सी बात है ना बच्चों। इसलिए अगर एबनॉर्मल आइडियल टाइम रहता है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम होगा तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। एबनॉर्मल आइडियल टाइम लेस कर लेंगे। चलिए इसके बाद ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद आया बच्चों?
मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है प्राइम कॉस्ट। ओके, क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है बच्चों। समझिएगा, मटेरियल कंज्यूम दे दिया, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिया, डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है आपको, और एबनॉर्मल आइडियल टाइम भी दे दिया। लेकिन देखिए कंडीशन लगाया है, एक क्लॉज बोल दिया है, इफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। बच्चों ऐसे तो WIP जाता है कहां? फैक्ट्री ओवरहेड में। मैंने आपको जो फॉर्मेट सिखाया था तो शायद आपको याद होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। लेकिन जब ये स्पेसिफाइड होता है कि इसको यही जाना है तो हम यहां ऐड कर देते हैं। सुनिए, देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, हमने आपको इस तरीके से सिखाया था। देखिए हमने आपको ऐसे बताया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, याद कीजिएगा तो बच्चों कैसे हम लोग पढ़े हैं। डायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल कंज्यूम बच्चों, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, क्या बना? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। फिर हम लोग ऐड करते थे बच्चों इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर्मेट याद है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड। और बच्चों ऐड कर देते थे ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देते थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो ना बच्चों, चुप मत रहो, याद आ रहा है? यस सर, याद है। यस सर। गुड। सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी स्क्रैप था हम लोग माइनस कर देते थे। हम लोगों के पास क्या जाता था बच्चों? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। हम लोग इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं या वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली समझिएगा, ऐसे तो WIP जाता है फैक्ट्री कॉस्ट में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लॉज लगा दिया है, कहा कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है, मतलब वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि ओपनिंग WIP हम हमेशा ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग का तो हम यूज करते नहीं ना बच्चों, क्लोजिंग का तो यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। चलो अब ये बताओ, क्या तुम लोग इसको बनाओगे, ट्राई करोगे? यस सर। चलो बना बच्चों, कंप्लीट हो गया, बना लिए? आंसर आया बच्चों? यस यस सर। सर। अच्छा, कितने बच्चों से नहीं बना प्लीज बोलिए, चुप मत रहिए। प्राइम कॉस्ट मैच किया बच्चों? अच्छा देखिए, एकदम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम अभी आपको सिखा रहे थे। कह रहा है कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने कह रहा है, जरा सोचिए आप, मटेरियल कंज्यूम कहां जाएगा भाई? प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में। एबनॉर्मल आइडियल टाइम माइनस कर लीजिएगा आप। सर 4 नंबर एक बार बताइए। क्या बोले? 4 नंबर सर एक बार। 4 नंबर कैलकुलेट नहीं हुआ? देखिए 4 नंबर में हम लोग को कैलकुलेट करना था प्राइम कॉस्ट, ठीक है? तो मान लीजिए हम कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट।
तो ये हो गया हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, डायरेक्ट लेबर 56,000 है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो भी एबनॉर्मल आइडियल टाइम होगा हम माइनस कर लेंगे। हम लोगों ने माइनस कर लिया तो बचा हमारे पास 50,000। उसके बाद ओपनिंग WIP है। ऐसे WIP जाता कहां है? फैक्ट्री ओवरहेड में। जस्ट मैंने अभी आपको ये चीज समझाया है कि ये जाता कहां है? फैक्ट्री ओवरहेड में। हम यही अभी आपको बता रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्लॉज लगा दिया है कि इसको प्राइम कॉस्ट में दिखाना है ना, क्लॉज लगा दिया है इसलिए। तो ओपनिंग WIP ऐड हो गया 8,000 और माइनस हो गया क्लोजिंग WIP। ओके, माइनस हो गया, सिंपल। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपको निकालने कह रहा है बच्चों, ठीक है। लीजिए हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, जरा देखिए आप, एकदम क्लियर है। मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है बच्चों, कहां जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट लेबर ये भी प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड तो अपनी जगह है। सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है, सॉरी, सेल ऑफ स्क्रैप है, उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ओपनिंग WIP। अब देखिए यहां क्वेश्चन है कि सर जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो WIP कहां जाना चाहिए? ऐसे देखिए यहां इंफॉर्मेशन दे रहा है, इफ WIP इज वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट, मतलब इसको कहां जाना चाहिए? वर्क कॉस्ट में जाना चाहिए। तो हम लोग भी कहां चार्ज करेंगे बच्चों? वर्क कॉस्ट में। कहां चार्ज करेंगे? वर्क कॉस्ट। चलिए इसको बनाया जाए। आइए हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है भाई? वर्क कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग ले लिए, ₹32,000। चलिए डायरेक्ट लेबर हो गया अपना 52,000, लेस कर लिए एबनॉर्मल आइडियल टाइम, तो कितना बच गया? 48। चलिए और कुछ दिया हुआ है बच्चों? और तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। आइए ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। ऐड कर लीजिए, 4, ये कितना हो जाएगा अपना? 4 3 7 1 8। चलिए 80,000 हो गया। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का कितना खर्च है बच्चों। 20,000 लीजिए, लिख दिए।
एड ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है बच्चों? 18,000 जोड़ दिया हम लोगों ने, लेस कर दिया क्लोजिंग WIP 8,000 और लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कितना है अपना? 2,000 माइनस कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए ये आ गया हम लोगों के पास वर्क कॉस्ट। चेक कीजिए बच्चों कितना आता है। सही है सर, 1,08,000। ठीक है, एक लाख 8,000 आ गया। अच्छा ये बताइए सभी बच्चों ने बुक परचेज किया है? यस सर। गुड, ठीक है। हेलो सर। ये बताओ हम जब सर फर्स्ट डे, हाँ बोलो। सर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट तो सेम ही है ना? हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए इवन सो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं तो इसको हम लोग वर्क ओवरहेड भी लिखते हैं बेटा, वर्क ओवरहेड। वर्क कॉस्ट जो लिखते हैं इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। चलो ये बताइए सभी बच्चों को फॉर्मेट याद है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो बेसिक फॉर्मेट? यस सर, याद है। याद है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आएगा? सर फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद। हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा मंजू, गलत सलत बोलने से बेटा। सर हम बोल रहे थे कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उसके बाद वो आएगा। अच्छा उसके बाद वो आएगा, ओके। अच्छा सर हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन सबका PDF सर भेज दीजिएगा ना सर, मेरे पास बुक नहीं है। आप अगर बनाए हैं तो भेज दीजिएगा ना सर थोड़ा। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए देखिए हम लोग ये फॉर्मेट सीखे थे, आप लोग भूल गए हैं। आइए हम स्क्रीन पर वापस लाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड। हम आज आपको ये सिखाए मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना, समझे आप? उसके बाद देखिए डायरेक्ट लेबर, फिर वो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बोलो आप लोग भी बोलो, क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट। आगे बात करते हैं बच्चों। जब प्राइम कॉस्ट हो जाएगा तो हम लोगों को फैक्ट्री के सारे खर्चों को जोड़ना पड़ेगा। फैक्ट्री के ऊपरी खर्चों को, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए उसमें हम लोगों को क्या ऐड करना होता है? ओपनिंग WIP प्लस करना होता है, अब क्लोजिंग WIP माइनस करना होता है। और सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप के सेल वैल्यू को भी क्या कर लेते हैं हम लोग? माइनस कर लेते हैं, ओके। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो।
सर वो सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल और वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल सर डिफरेंस है क्या कुछ? देखिए स्क्रैप का क्या मतलब, वेस्ट का मतलब तो हो गया बर्बाद हो गया, स्क्रैप का मतलब होता है जब आप किसी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कोई चीज बचा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लास्टिक का चेयर बन रहा है, उससे बचा हुआ कोई प्लास्टिक निकल गया, मान लीजिए बुक्स बन रहा है तो उससे कटे हुए बचे हुए पेज निकल गए, तो वो सब सेल हो गया, फैक्ट्री से सेल हो गया तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है हमारा, तो स्क्रैप पार्ट सेल हो गए, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए माइनस कर देते हैं। स्क्रैप का मतलब समझ में आया? हाँ सर, और सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल सर? वेस्ट तो जो बर्बाद हो रहा है वेस्ट है, वो स्क्रैप नहीं है। स्क्रैप का मतलब होता है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होकर बचा है। वेस्ट ऑफ ओके ओके। मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा है, बर्बाद हो गया और क्या। चलिए उसके बाद बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारे पास। फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम लोग कहते हैं वर्क कॉस्ट, ठीक है, मतलब यही कहा जाता है वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, याद कीजिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस का जितना भी खर्च होगा बच्चों, ऑफिस में जितना भी एक्सपेंसेस लगेगा, अब तुम बोलोगे कि सर ऑफिस में क्या एक्सपेंस लगेगा, एग्जांपल क्या एक्सपेंस लगेगा, देखिए हम आपको बताते हैं, ऑफिस में बहुत एक्सपेंस लग सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बच्चों आप कंट्रोल कर रहे हो, ऑफिस को चला रहे हो, अपनी कंपनी को चला रहे हो, ठीक है, आप अपने कंपनी को रन कर रहे हो, तो आपके रन करने में मैनेजमेंट का खर्च तो लगेगा ना बच्चों। आप अपने स्टाफ को सैलरी दोगे कि नहीं दोगे, आप अपने ऑफिस का रेंट पे कर रहे होगे, आप अपने ऑफिस का स्टेशनरी, इंश्योरेंस करवा दोगे, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी या पावर या रिपेयर मेंटेनेंस पे हम पैसे दे रहे होंगे, समझ रहे हैं, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहे होंगे, तो ये सब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। पॉलिसी के फॉर्मुलेशन पे हम लोग खर्च कर रहे होंगे, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं। मतलब आपका जो ऑफिस चल रहा होता है तो ऑफिस में जितने खर्च होंगे वो सब कहां जाएगा, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। आई बात समझ में? प्लीज थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कीजिए, पिछला टॉपिक जो पढ़ा है वो एटलीस्ट देखा कीजिए, तभी कोई चीज याद होगा। चलिए आइए वापस से समझिए इसको। तो बच्चों ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद बच्चों जितना भी ओपनिंग फिनिश गुड्स है हम ऐड कर देंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा, जल्दी बोलिए बच्चों, कौन सा वैल्यू आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ Cost of वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे हमारे पास क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या जाएगा बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तुम बोलोगे कि सर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जाएगा, बेटा जब हम मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो बहुत सारे खर्च लगते हैं ना, एक दो एक्सपेंस तो लगता नहीं है, बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेस कलेक्टिवली ट्रीट किए जाते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। आई बात समझ में? जैसे अब मान लो आप पूछोगे कि सर एग्जांपल बता दीजिए, जैसे मान लो बच्चों हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किए, गोडाउन का पेमेंट किए बच्चों, बैड डेब्ट्स का पेमेंट किए, सेल का पेमेंट किए, ये सब चला जाएगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखिए
मान लीजिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंस जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बच्चों सिंपल सी बात है, आप ही सोचिए, जब आप एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस जब करते हैं प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, तो ये सब एक्सपेंस कहां जाना चाहिए? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। जैसे बच्चों रेंट ऑफ गोडाउन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। बैड डेट्स सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। एडवर्टीजमेंट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। मान लो बच्चों कैरेज आउटवर्ड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। अनकीप ऑफ डिलीवरी वैन रख रखाव ये भी बच्चों सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। जैसे बच्चों विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग ये भी हमारा कहां जाता है बच्चों? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। इस तरह से बच्चों कुछ चीजें आपको अंदाजा भी तो लगाना होगा कि भाई ये सेल्स से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपने सेल्स पे कमीशन दिया, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। पैकेज पैकिंग मटेरियल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया बच्चों। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं जो भी बेचने से रिलेटेड हो बच्चों। समझ रहे हो? बेचने से रिलेटेड हो, ये सभी एक्सपेंसेस यही चले जाएंगे। ओके, खैर आते हैं वापस से यहीं पे। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी होगा हम लोग ऐड कर देंगे, तब क्या आएगा हमारे पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम इसमें क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट। क्या जाएगा? सेल्स। चलो आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आप लोग बोलिए बच्चों जल्दी से उधर से। क्या क्या जोड़ेंगे? जल्दी बोलिए, आवाज नहीं जा रही है। हाँ बोलिए। हाँ सर। बोलिए बोलिए। डायरेक्ट मटेरियल, पहले प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो होगा उसको लाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, और उसमें अगर रहे मतलब अब नॉर्मल इडल टाइम तो लेस करेंगे, और अगर Okay. बोले कि और की इन प्रोग्रेस उसी में वैल्यू करना है, मेंशन रहे ठीक अगर है। क्वेश्चन में
तो वो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड का जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंस होगा उसको लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, और फिर लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू। तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जितना भी होगा टोटल ऐड करेंगे, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, आ जाएगा सेल्स। और अगर प्रॉफिट ऑलरेडी ना रहे तो फिर सेल्स में लेस करके प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, चलो, यानी ये सिनेरियो है ना। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रहना जरूरी है। प्लीज कॉपी में अगले क्लास में लिख कर रखना है। अगर आप बिना लिखे बैठिएगा तो फिर मुश्किल है आपको पढ़ाना ना। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा इसको अपडेट करना जरूरी है। ओके, चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन करके रखिएगा अगले क्लास में पूरा। फिर हम लोग मटेरियल कंज्यूम जो सीखे हो वो याद रखना है, बिना देखे मत बैठ जाना क्लास में, ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। चलिए, ओके।